हाय फ्रेंड्स, दिस इज डीपी एंड यू आर वाचिंग एमपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस समय नेपाल आर्मी को लेकर, नेपाली गोरखा सैनिक को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर साल नेपाली गोरखाओं को इंडियन आर्मी में भारतीय सेना में भर्ती किया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस बार नेपाल सरकार ने अपने गोरखाओं को इंडियन आर्मी में भर्ती होने से मना कर दिया है और एक बार के लिए ये जो भर्ती है ये रोक दी गई है, निलंबित कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने मना कर दिया है कि इस बार हम इंडियन आर्मी में अपने गोरखाओं को नहीं भेजेंगे। तो दोस्तों, इसका असली रीज़न क्या है, इस रीज़न पर हम पूरी चर्चा करेंगे और क्यों नेपाल अपने गोरखाओं को इंडियन आर्मी में भर्ती होने से अब की बार मना कर रहा है, इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें और नेपाल से संबंधित प्रत्येक अपडेट को आसान भाषा में समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम किसी भी खबर को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं करते हैं और हम बिना बात किसी भी मुद्दे को बढ़ावा नहीं देते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है हमारा, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1947 के अंदर नेपाल, ब्रिटेन और इंडिया के बीच में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, यानी तीनों देशों के बीच में एक समझौता हुआ था। उसके बाद से नेपाल के जो गोरखा है उन्हें इंडियन और ब्रिटेन आर्मी में भर्ती किया जाता है। नेपाल के जवानों को इंडियन और ब्रिटेन की सेना में भर्ती किया जाता है और ये जो जवान है ये अपनी पूरी ताकत से भारत और ब्रिटेन आर्मी को अपना सहयोग दे रहे हैं। और लगभग दोस्तों 75 साल कंप्लीट हो चुके हैं। नेपाल के जो गोरखा है वो अपनी पूरी ईमानदारी से इन देशों में सेवा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ समय पहले ही भारत ने अपनी जो आर्मी की स्कीम थी वो बदल दी थी और एक नई स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था अग्निपथ योजना। जी हाँ दोस्तों, अग्निपथ योजना के तहत इंडिया के अंदर जितनी भी आर्मी भर्ती अब की जाएगी वो केवल 4 साल के लिए की जाएगी, यानी 4 साल के लिए ही जवानों को सेना में भर्ती किया जाएगा। उसके बाद 25% जवानों को सेना में रख लिया जाएगा और जो 75% जवान है उनको इस सेवा से हटा दिया जाएगा, यानी फिर हम कहें कि आर्मी से उन्हें हटना पड़ेगा, उन्हें सेवानिवृत्त करना होगा। लेकिन दोस्तों, इस जो स्कीम से अब नेपाल खुश नहीं है, क्योंकि दोस्तों भारत चाहता है कि जो इंडिया में आर्मी के लिए योजना लागू की गई है वही सेम योजना अब नेपाल के गोरखाओं पर लागू होगी और अब से नेपाल के जो गोरखा इंडियन आर्मी में भर्ती किए जाएंगे उन्हें भी 4 साल के लिए ही भर्ती किया जाएगा। और जो गोरखा इंडियन आर्मी में भर्ती होते हैं उनमें से 25% गोरखाओं को सेवा में फिर से रख लिया जाएगा और जो 75% गोरखा बचते हैं उन्हें फिर रिटायरमेंट लेना होगा, उन्हें आर्मी को छोड़ना होगा। लेकिन दोस्तों, अब की बार नेपाल सरकार भारत की इस अग्निपथ योजना से बिल्कुल खुश नहीं है और उनका कहना है कि हम इस बार हमारे जवानों को इंडियन आर्मी में नहीं भेजेंगे, क्योंकि दोस्तों 4 साल के बाद जो गोरखा इंडियन आर्मी में भर्ती होते हैं उन्हें अच्छी खासी ट्रेनिंग दे दी जाती है और उसके बाद 75% गोरखाओं को आर्मी से हटा दिया जाएगा। तो जो 75% गोरखा आर्मी से रिटायर होते हैं वो बाद में क्या करेंगे? वो तो बाद में बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे और उनके पास कोई भी अच्छा काम नहीं बचेगा करने के लिए, तो उनके भविष्य को खतरा हो सकता है। और इसी के चलते नेपाल ने यह फैसला लिया है कि हम इस अग्निपथ योजना में अपने गोरखाओं को केवल 4 साल के लिए सेना में भर्ती होने के लिए अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि 4 साल के बाद उनका जो जीवन है वो हम कह सकते हैं कि संकट में आ सकता है, उनका जो भविष्य है वो खतरे में आ सकता है और 4 साल के बाद जो गोरखा रिटायर होते हैं वो बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, नेपाल ने एक और बात पर भी जोर दिया है और नेपाल ने कहा है कि 1947 के अंदर जो त्रिपक्षीय समझौता हुआ था उसमें ये बात नहीं कही गई थी कि हम अपने गोरखाओं को 4 साल के लिए इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए भेजेंगे। वो जो समझौता था वो पुरानी योजना के अनुसार हुआ था और हम चाहते हैं कि उसी योजना के अनुसार हमारे गोरखाओं को इंडियन आर्मी में भर्ती किया जाए, यानी कि एक लंबे समय के लिए हमारे गोरखाओं को इंडियन आर्मी में भर्ती किया जाए, न कि केवल 4 साल के लिए।
और इसी के चलते हमने एक बार जो इंडियन आर्मी में हमारे गोरखाओं को भेजने की जो योजना बनाई थी, जो भर्ती शुरू की गई थी, वो हमने निलंबित कर दी है। और उसके बाद भी हम बड़े स्तर पर इसकी चर्चा करेंगे, बैठक करेंगे। उसके बाद हम और निर्णय लेंगे। जो हमारा अंतिम निर्णय है वो बाद में लिया जाएगा और हम बाद में ये इस फाइनल डिसीजन पर पहुंचेंगे कि हम 4 साल के लिए अपने गोरखाओं को इंडियन आर्मी में भर्ती करेंगे या फिर नहीं करेंगे। हमारा जो अंतिम निर्णय है वो बाद में भारत को बता दिया जाएगा और तब तक हम अपनी इस भर्ती को निलंबित करते हैं, एक समय के लिए रोकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि नेपाल ने उचित निर्णय लिया है? क्योंकि दोस्तों मेरे हिसाब से तो ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस योजना पर, जो अग्निपथ योजना है, इस पर भारत में भी बहुत ही ज़्यादा विवाद हुआ था। जवानों ने काफ़ी आंदोलन किया था कि 4 साल के बाद जब हम रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद क्या करेंगे। तो इससे संबंधित दोस्तों आपकी क्या राय है? कि आपको लगता है कि 4 साल के लिए नेपाल को अपने गोरखाओं को इंडियन आर्मी में भेजना चाहिए या फिर नहीं भेजना चाहिए? आप अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच सके सबसे पहले।